हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वर विस्तार क्या होता है? ये स्वर विस्तार और स्वर विस्तार सीखने के क्या-क्या फायदे हैं? स्वर विस्तार क्यों करना चाहिए? स्वर विस्तार क्यों सीखना चाहिए? ये सारे सवाल। रागों में स्वर विस्तार होता है, गीतों में स्वर विस्तार होता है, आलाप स्वर विस्तार से किया जाता है। कितनी सारे पॉइंट हैं जो स्वर विस्तार यानी स्वर विस्तार का मतलब है स्वर को फैलाना। एक ही स्वर को अलग-अलग दूर तक क्या करना, एक ही आस-आस लेते हुए उसको फैलाना, यानी बड़ा करना, यानी लंबा करना। समझा क्या? स्वर विस्तार इसे कहते हैं कि स्वरों को बड़ा किया जाए, लंबा किया जाए, दूर तक इस चीज को फैलाया जाए, है ना? एक सा लिया, सा के साथ मान लीजिए सा बोल रहे हैं, सा या साम या सा या साओ। तो ऐसा बहुत सारे आपने गाने सुने होंगे जिस गाने में आपको ऐसा दिखता है ना कि जैसे एक गाना चलता है, उसमें एक ऐसे पर्टिकुलर स्वर होता है जिस स्वर का दूर तक उसको किया जाता है, खींचा जाता है, आस लिया जाता है। उस आस से क्या होता है, उस गीत का जो पर्टिकुलर एक स्पेस है जहां पे सम आता है, वहां पर उस स्पेस को क्लियर करते हुए कहां पे पहुंच जाते हैं हम? सम तक पहुंच जाते हैं। आपने इस चीज को हमेशा फील किया होगा, देखा होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं और इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि स्वर विस्तार सीखने के लिए, स्वर विस्तार जानने के लिए, तो पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि स्वर विस्तार कैसे करना चाहिए या कैसे होता है। राग दरबारी, ठीक है? तो राग दरबारी की पूरी जानकारी नहीं देता हूं मैं, क्योंकि राग दरबारी मैं वीडियो बना चुका हूं। राग दरबारी का अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप राग दरबारी सीखिएगा। उसमें का एक खास पर्टिकुलर लाइन लेता हूं मैं, जो राग दरबारी का है। उसमें राग दरबारी का पर्टिकुलर लाइन है, आरोह अवरोह पकड़ स्वर छोड़ते हैं, बाकी चीजों को सिर्फ उस लाइन को पकड़ते हैं और वहां से समझ लेते हैं कि स्वर विस्तार को कैसे करना होता है और कैसे किया जाता है और कैसे इसको हमको करना चाहिए। और बाकी चीजों में भी हम स्वर विस्तार करके और किसी भी चीज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब हम स्वर विस्तार किए रहते हैं या हमको आता है या समझ में आता है तो हम उसको गीत में अप्लाई करते हैं, तो फिर ताल से नहीं कटता है कोई भी गायक, ठीक है? क्योंकि अगर उसको स्वर विस्तार नहीं आता है तो वो आलाप को या आस को खींचकर एक पर्टिकुलर सम तक लेके नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ताल से कट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका गाना आधे में छूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका सांस नहीं बन पाता है। स्वर विस्तार करने से ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर जो लाइन है उसको मैं लेता हूं, मुखड़े की लाइन है, जो आपका क्या नाम है, राग दरबारी है, उसका यानी अस्थाई है, ठीक है? आइए, तो फर्स्ट लाइन उसकी लाइन है, गा मा रे सा रे नी सा रे गा 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 मा रे सा सा गा मा रे सा रे नी सा रे गा 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 मा रे सा सा। उसके नीचे एक लाइन और लिखा होगा, जो गुरु कृपा करे। अब जो गुरु कृपा करे, यहां तक तो आपको एक अक्षर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार यस यस लिखा हुआ है, ऐसे यस यस यस, हर स्वर के नीचे क्या लिखा हुआ है? यस लिखा हुआ है। ये क्या है जी? इसी को कहते हैं स्वर विस्तार, ठीक है? ये राग अब जब गाते हैं तो आपको वहां सबसे ज्यादा ये सुनने को देखने को मिलेगा, ठीक है? कि एक गीत का कुछ शब्द होगा, उसके बाद से केवल आस लगाते हैं और आस लगा के जो भी जिस भी ताल में हम गा रहे हैं, उस ताल के पर्टिकुलर सम पर ले जाने के लिए, उस ताल के नंबर्स को पूरा करने के लिए हमें उसका विस्तार करना पड़ता है आलाप के द्वारा, या उस अक्षर में जो कह रहा है, जो शब्द कह रहा है, उसी के द्वारा स्वर विस्तार करके हमको सम तक क्या होता है, पहुंचना पड़ता है, ठीक है? अब इसमें देखिए स्वर विस्तार कैसे हो रहा है, इसको चीज को समझिए और जानिए, ठीक है? अब देखिए पहले तो वहां लिख दिया गया, बता दिया गया कि ये स्वर है जी, उसके बाद से बता दिया गया कि ये नीचे इसका गीत है, ठीक है? गा मा रे सा रे
एक बार देखिए कहीं कहीं पे स्वर बोला जा रहा है, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ आस लिया जा रहा है, यानी आलाप की तरह कुछ किया जा रहा है उसी स्वर में। अगर सा है तो आ, रे है तो रे ए, ग है तो ग अ, म है तो म अ। ठीक है, समझ में आ रहा है? हर स्वर का अलग अलग है। जैसे सा का आ होता है, रे का ए होता है, रे का आ नहीं होता है, रे आ नहीं कहते हैं, रे ए कहते हैं, है ना? कि उसी चीज में हमको, एक पर्टिकुलर चीज में हमको क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से जो लाइन है नीचे, उस चीज को हमको देखना है कि जो गुरु, यहां तक तो ठीक है जी कि शब्द आ रहा है सुनने को, जो गुरु कृपा करे। अब देखिए, जो गुरु कृपा करे, अब रे को देखिए कितना रे का विस्तार किया गया है, समझ आ रहा है? यहां भी 3 स्वर के साथ किया गया, फिर यहाँ भी 2 स्वर के साथ लिया गया, फिर यहाँ भी 2 स्वर के साथ, और फिर हमारे सा पर भी 2 स्वर के साथ विस्तार किया गया है ना? तो इन सब चीजों को आपको, स्वर का विस्तार करने के लिए ऐसी चीजों को आपको सीखना चाहिए, ठीक है ना? तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको समझ में आए कि स्वर विस्तार एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना? इसी तरह से आप बहुत सारे स्वरों का स्वर विस्तार कर सकते हैं, ठीक है? जैसे सा का सा, रे, गा, अब कोमल गा हो गया, अब शुद्ध गा, गा, मा, तो ऐसे ही बहुत सारे स्वरों का स्वर विस्तार आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये स्वर विस्तार मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया कि ऐसे ऐसे स्वर विस्तार होता है। अगर आप इसको और बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो खूब रियाज करिए, एक एक स्वर को आप दूर दूर तक, यानी कुछ देर तक स्वर विस्तार करिए, यानी कुछ देर तक उसका फैलाव करिए, ठीक है? फिर एक दूसरे से ऐड करिए, जैसा कि आपने देखा कि रे, अब देखिए एक ही शब्द को, एक ही रे को कहा ग भी, म भी, रे भी, सा भी, कितने सारे स्वरों के साथ इसका विस्तार किया गया है। इसी लाइन में आपको देखने को मिला कि जो ये राग दरबारी का है। इसी तरह से बहुत सारी है, बहुत सारी जगहों पे आपको स्वर विस्तार करने को मिलेगा। तो राग जब सीखते हैं तो वहां हमको ज्यादा ये सब सुनने को, सीखने को मिलता है। तो रागों का स्वर विस्तार आप कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्वर का आप विस्तार कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आप हारमोनियम प्ले करेंगे, जब आप कोई गीत गाएंगे, किसी का गाया हुआ गीत गाएंगे, या कोई गा रहा है बजाएंगे, अगर वो सही गा रहा है तो आप जब उसको प्ले करेंगे तो आप क्या होगा, ताल से आप लोग कटेंगे नहीं और ताल से बरकरार रहेंगे, और सम पे जाके ही दोनों का मिलान होगा, गायक का भी और इंस्ट्रूमेंट का भी। अब जब विस्तार जब नहीं समझ में आता है तो हम फटाफट स्वर बजाते रहते हैं, और विस्तार जो आलाप है, जो आस है उस बीच का, किसी भी गीत का, वो खत्म हो जाता है, तो आदमी ताल से कट जाता है और ताल से कम हो जाता है ना? मान लीजिए 16 मात्रा में कोई चीज है तो 16 में ही जाके पूरी होनी चाहिए वो, ना कि 15 में, ना कि 17 में, है ना कि 15.5 में, या ना ही 16.15 में या 15.15 में। ऐसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई 7 की चीज है तो 7 में ही खत्म होना चाहिए, कोई 6 की चीज है तो 6 में खत्म होना चाहिए मात्रा में। तो इसलिए स्वर विस्तार सीखना हमको बहुत जरूरी है, स्वर विस्तार करना हमको आना चाहिए। चूंकि स्वर विस्तार हमको करना आ जाएगा, स्वर विस्तार हमको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा स्वर विस्तार होता है, तो आप जब भी कोई चीज गाएंगे या बजाएंगे तो आप जरूर उस सारे पर्टिकुलर चीजों को जरूर यूज करेंगे जो उस विषय पर है या जो उस चीज में लिया गया है। राग में, गीत में, लहरा में, कोई चीज आलाप ले रहे हैं उसमें, तो पर्टिकुलर जो भी चीज उसमें जितना मांगा जा रहा है उतना आपको अस्थायी रूप से देना है, तब जाके वो चीज क्या होता है, संपूर्ण होता है, पूरा होता है, ठीक है? तो ये स्वर विस्तार होता है, यानी एक ही स्वर को फैलाव करना, दूर तक उसको यूज करना, ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत सीखते रहिए, संगीत के सफर में आगे बढ़ते रहिए।
फिर मिलते हैं एक नए